दादी मैं नायाब से शादी नहीं करूँगा बड़ा होकर। हा हा हा। अच्छा, कल तो कह रहे थे तुम इसे किसी और के साथ शादी करने नहीं दोगे। पर दादी अब मैं नहीं करूँगा। अम्मी ने बहुत डांटा मुझे। इन्होंने कहा नायाब काली है। और तुम्हें क्या लगता है ज़रान, दादी ने 10 साल के इस बच्चे को अपने पास बैठा लिया था। दादी में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर सब इसे पसंद नहीं करते। और तुम बेटा, दादी शी इज़ सो क्यूट, मुझे बहुत पसंद है। हा हा हा। तो फिर तुम ही इससे शादी करोगे मेरे बच्चे, ये मेरा आखिरी ख्वाहिश है। पर दादी नायाब तो काली है ना, वो सवेरा की तरह खूबसूरत क्यों नहीं। खूबसूरती देखने वाले की नज़र में होती है ज़रान। बेटा तुम जिसे जैसा देखना चाहते हो वो तुम्हें वैसे ही नज़र आएगा। नायाब तो हीरा है मेरी नज़र में, और वो सवेरा से भी ज़्यादा खूबसूरत है। दादी का ख्वाब ज़रान आबदी को आज फिर से नज़र आया था। जब आँख खुली तो फजर हो रही थी, और ज़रान की आंखें जैसे ही खुली इसके सामने वो चेहरा था जिसे इसने कभी खूबसूरत नहीं समझा था। और आज इसे चेहरे में सारी दुनिया की खूबसूरती नज़र आ रही थी। या अल्लाह, कहीं मेरे पहलू में सो रही है ये साबिल लड़की, मेरा ख्वाब ही ना हो। ज़रान ने जैसे ही नायाब की गोद से अपना सर उठा लिया था, नायाब का सर तकिए पर सिरक गया था। इसके बालों ने इसका चेहरा छुपा लिया था। ज़रान की नज़रें इसके लंबे घने बालों से हटकर बेड पर पड़ी इस पेंटिंग पर गई थी, जिसे देखकर वो इतना शॉक्ड हो गया था कि इंतहा नहीं थी। मेरी आंखों की खूबसूरती आज पता चली है मुझे, मिसेस नायाब आबदी। ज़ारान ने इसकी जुल्फ़ें चेहरे से हटा दी थी। नायाब की आंखें खुली तो इसने पीछे होने के बाद अपना दुपट्टा ठीक करने की कोशिश की थी। हमारी पहली सुबह एक साथ है नायाब, मैं चाहता हूँ हम फजर की नमाज़ एक साथ पढ़ें। अगर तुम्हें कोई एतराज़, मैं अभी कपड़े चेंज करके वज़ू करके आती हूँ। ज़रान की बात मुकम्मल होने से पहले नायाब उठ गई थी। ज़रान ने इसका हाथ पकड़कर रोका था इसे। हम फिर इसके बाद बाहर लॉन में बैठेंगे हमारे बच्चों के पास, इसने एक कहका लगाया था जब नायाब का चेहरा सुर्ख हो गया था। सीरियसली ज़रान के कहके से वो पीछे मुड़ी थी। हा हा हा। हाँ तो बच्चे नहीं हैं क्या। इसने आंख मारी तो नायाब मुंह छुपाकर रूम में अपना बैग ढूंढने लगी थी। जनाब आपके सारे कपड़े पहले से कबर्ड में हैं, आपके बैग में मौजूद कपड़े वहीं पड़े हैं, और जो अलमारी में हैं वो मेरी पसंद है, मुझे अच्छा लगेगा नायाब। ज़रान कहकर बाहर बालकोनी की जानिब चला गया था। साथ नमाज फ़जर पढ़कर ज़रान ने कुरान पाक की तिलावत की। आज पहली बार नायाब ज़रान की आवाज़ को इसके चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत महसूस कर रही थी। इसने शुक्राने की दुआ मांगकर अपने रब का शुक्र अदा किया अश्कबार आँखों से। कुछ देर आराम करने के बाद जब नायाब की आंखें खुली तो ज़रान पास नहीं था, पर बेड पर नायाब के लिए कुछ कपड़े पहले से पड़े थे। नायाब ने जब देखा वक्त तो 9 बज रहे थे। या अल्लाह, क्या सोच रहे होंगे सब, इतनी लेट उठी। वो कपड़े उठाकर बाथरूम की जानिब बढ़ने लगी थी कि ज़रान बिना शर्ट के टॉवल से बाल साफ़ करते हुए बाहर आया था। गुड मॉर्निंग डियर वाइफी। ज़रान नायाब के सामने खड़ा हो गया था, जिसने मुंह नीचे कर लिया था शर्माकर। अस्सलाम वालेकुम नायाब ने कहकर बाथरूम में जाना चाहा, पर ज़रान ने रास्ता रोक लिया था। मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही नायाब, पहले शर्ट पहन ले ज़रान, इसने बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा। हा हा हा। अच्छा जी, दो कोई ड्रेस निकाल दो अपनी मर्ज़ी का, फिर पहन लूँगा। ज़रान ने नायाब की तोड़ी पर हाथ रख कर इसका चेहरा ऊपर उठाया था। हम ओके। नायाब बिना कुछ कहे कबर्ड खोल कर ज़रान के लिए ड्रेस देखने लगी, पर जब इसे अपने पीछे ज़रान की मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसका आसान काम भी मुश्किल हो गया था। रंग ही रंग थे निगाहों में, जैसे सुस्त रंगियाँ हों राहों में। हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। ज़रान ने नायाब के कंधे पर जैसे ही सर रखा इसे अपनी बाहों के आसार में ले लिया था। नायाब की धड़कनें रुक गई थीं। तुम को हर आन मेहरबान पाया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। ज़रान ने ये कहकर नायाब के सर पर बोसा लिया था, जिसने आंखें बंद कर ली थी। ज़रान से और ज़रान की मोहब्बत से भी मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ हर लम्हा मुझे इतना खुश और पुरसुकून कर जाएगा। नायाब मैं इतनी देर कभी ना करता। मैं चेहरों की खूबसूरती को सुकून समझता रहा, पर दिल को सुकून तो अब मिल रहा है तुम्हें अपने इतने पास पाकर। दिल कर रहा है इस वक्त को यहीं रोक दूँ, तुम्हें ऐसे ही अपने सीने से लगाए रखूँ। नायाब तो जैसे चुप हो गई थी। वो जो लड़की हमेशा से ज़रान आबदी से शादी की ख्वाहिश करती आई थी, इसने इन नज़दीकियों के बारे में कभी नहीं सोचा था। आज वो इस कदर शर्मा रही थी अपने शौहर से कि इसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी मारे शर्म के। एक और सरप्राइज़ है, जल्दी से कपड़े चेंज कराओ। ज़रान पीछे हो गया था। वो नायाब से इतनी नज़दीकी बनाने से ख़ुद भी बहुत घबरा रहा था। वो अपने रिश्ते को बहुत जल्दी में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आकर लेकर बढ़ना चाहता था अपनी बीवी की मर्ज़ी के साथ। नायाब बेटा, आज कुछ मांग रही हो
मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा घर उजड़ने से तुम ही बचा सकती हो। यास्मीन ने नयाब को कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। अम्मी हाथ मत जोड़ें खुदा के लिए, क्यों मुझे गुनाहगार बना रही हैं? क्या हुआ है अम्मी? नयाब ने इनके जुड़े हाथों पर अपना हाथ रख दिया था। क्या नहीं हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों के सामने सब हो रहा है, तुम पूछ रही हो क्या हुआ है? इनकी आवाज़ में तलखी भी थी और आंखों में दर्द भी था। नयाब एक पल को घबरा सी गई थी। अम्मी मुझे सच में नहीं पता, आप यहाँ बैठे पानी पर पी लें फिर बताएं मुझे। नयाब ने इनको बिस्तर पर बिठाकर टेबल पर मौजूद पानी के जग से पानी गिलास में डालकर इन्हें दिया था। नयाब मुझे नहीं चाहिए पानी, मुझे जो चाहिए वो तुम ही दिला सकती हो मुझे। इन्होंने नयाब का हाथ गुस्से से झटक दिया था और पानी का गिलास नीचे गिर गया था और गिलास टूट गया था। अम्मी खुदा के लिए आप मुझे आराम से बताइए क्या हुआ है? अपने ज़ब्त पर काबू करके नयाब ने फिर धीमी आवाज़ में पूछा था। आओ तुम्हें दिखाती हूँ, बताती हूँ कैसे उजड़ रहा है मेरा घर मेरी आंखों के सामने। वो बेदर्दी से नयाब का हाथ पकड़कर इसे खींचकर खिड़की के सामने ले गई थी जहाँ सब बैठे हुए थे लॉन में। दिलकश बेगम हंसते हुए अनीसा से बातें कर रही थी और साथ साथ फ्रूट्स काटकर अल्तमश साहब की प्लेट में रख रही थी जो अनीसा बेगम खिला रही थी। ओह अम्मी, नयाब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी थी। अपनी अम्मी की आंखों में इतनी खुशी और अपनी चेहरे पर इतनी रौनक देखकर तो तुम भी इन सब के साथ मिली हुई हो ना? तुम भी चाहती हो दिलकश से शादी कर ले अल्तमश? पर एक बात याद रखना, एक बहन के निकाह में होते हुए अल्तमश दूसरा निकाह नहीं कर सकते और मैं कभी अल्तमश को नहीं छोड़ूंगी। वो तैश में कहकर जाने लगी थी कि नयाब ने रास्ता रोक लिया था इनका। अम्मी मुझे नहीं मालूम आप जो कह रही हैं, यकीन करें बाहर बैठे वो मासूम औरत जो कि बहन है आपकी, इनको भी नहीं पता होगा। तुम तो अब ऐसे ही कहोगी ना? आप अपनी अम्मी का इंतज़ाम कहीं और कर दो, नहीं तो मैं कर दूँगी। मतलब आप क्या करने वाली हैं अम्मी? वो कहाँ जाएंगी? कुछ तो ख्याल कीजिए। मैं अपनी माँ को ऐसे अकेले नहीं भेज सकती बाहर की दुनिया में या किसी ओल्ड एज होम में। जब नयाब के चेहरे पर गुस्सा आया हुआ तो यास्मीन बेगम ने अपना लहजा फिर से नरम कर लिया था। प्लीज़ नयाब, मैं मर जाऊँगी, मेरा घर तबाह होने से बचा लो। मैंने अल्तमश के लिए अपनी सारी खुशियाँ, अपनी ख्वाहिशें रद्द की। अब इस उम्र में मैं हिम्मत नहीं उजड़ने की। प्लीज़ बेटा। नयाब के माथे पर पोसा देकर वो वहाँ से चली गई थी। इस कमरे से डाइनिंग टेबल तक का सफ़र नयाब के लिए सोचों से भरा हुआ था। जरान भी ये बात नोट कर रहा था पर सबके सामने पूछ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद, भाभी आप स्टेटस में कम कह के इस रिश्ते को इनकार तो मत कीजिए। अब अनीसा पुप्पो मैं नहीं करना चाहती ये शादी। सहर ने निडर होकर जवाब दिया था। घर के मर्द तो खामोश हो गए थे अब घर की औरतों के सामने। सहर बेटा, ये लोग बहुत अच्छे हैं। नयाब और ज़ारान के निकाह वाले दिन ही इन लोगों ने तुम्हारा हाथ मांगा था। अनीसा पुप्पो अच्छे हैं, अमीर नहीं। मैं कैसे मैनेज करूँगी? आप क्यों मेरी फ़िक्र कर रही हैं भाभी? आप ही समझाएं सहर को। अनीसा ने अपने मरूम भाई की बेवा की तरफ देखकर कहा था। वो ठीक कह रही है अनीसा, अगर आप लोगों को इतना ही एहसास होता तो आप ज़ारान के साथ शादी कर देती ना। कमल बेगम ने हैरान होकर अपनी देवरानी को देखा था जो हमेशा से चुप ही रही थी सबके सामने। ये तो बहुत ऊंची प्लानिंग किए हुए बैठी थी सवेरा। इन्होंने आहिस्ता से सवेरा को कहा था जो निकाह वाले दिन से ही उदास थी, जिसकी आंखें भी सूज गई थी और रो रो कर अब इसे इसके वालिद साहब कमरे से बाहर लेकर आए थे। पर यहाँ पहले से ही एक नई बहस शुरू हुई थी। तो चची, आप किस रिश्ते के इंतज़ार में हैं? आप सवेरा बाजी जिनसे आप इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रही हैं वो कोई गैर नहीं, आपकी अपने खैर ख्वाह हैं। नया पे खूबसूरत महरून जोड़े में मबलूस खड़ी थी ज़रान आबदी के साथ, जिसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे इसने सारी दुनिया फ़तह कर ली हो। वो और नया नवेला जोड़ा भी आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो नया बीबी, बहुत कामयाब हो जो मेरा था इसे चुराने में। सवेरा से रहा नहीं गया था। अपनी अम्मी के मना करने के बावजूद भी वो उठ खड़ी हुई थी। कोई किसी से दुनियावी चीज़ें तो चुरा सकता है पर किसी के नसीब नहीं। आप ज़रान को पाकर भी नहीं पा सकी थी क्योंकि वो मेरी कदर में मेरे नसीब में लिखे जा चुके थे। सवेरा बाजी, अगर आप इनके नसीब में होती तो कभी निकाह वाले दिन ना जाती कहीं भी। आपको बिना मेहनत के मिल रहे थे इसलिए आपने बेकदरी कर दी इनकी। अब जो मेरी आगोश में मेरे इतने पास खड़े हैं ये मेरा नसीब ही नहीं, मेरे शरीके हयात भी हैं। अब आप ऐसे बातें कर रहे हैं, आपके और हमारे रिश्ते की तजलील करेंगी और कुछ नहीं। वो तुम्हारे नसीबों में भी नहीं रहेगा नयाब। हमने अपनी डोरियाँ अपने रब पर छोड़ दी हैं सवेरा। अल्लाह हमारी जोड़ी सलामत रखेगा जब तक हमारी सांसें बहाल हैं। ज़रान ने नयाब के कंधे पर हाथ रखा था और सवेरा वहाँ से चली गई थी गुस्से से। सहर बाजी, बस नयाब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी नहीं करना चाहती ये शादी। मेरी बच्ची बोझ नहीं है मुझ पर। अगर आप लोगों पर हम बोझ है तो बता दें। चच्ची, माँ बाप को अपनी बेटियाँ कभी बोझ नहीं लगती। हकीकत भी है ये बात।
पर बेटी के नसीब और मोहब्बत से निकल कर देखिए, आज आप आए वाले रिश्ते को इनकार करके बेटी की उम्र गुजार रही हैं। अभी आप सिर्फ ये देख रही हैं कि आपकी बेटी इस गरीब रिश्ते, हमारी स्टेटस से कम लड़के के साथ अपनी बेटी बयाना नहीं चाहती, पर आने वाले वक्त का सोचें। कल को उम्र गुजर जाने पर बेटियों को ये रिश्ता भी नहीं मिलते। इसने सबको खामोश करवा दिया था। नयाब तो तुम तो दूर ही रहो। सहरबाजी ने ललकार का कहा। ठीक है बाजी, मैं दूर रहूँगी। कल को अनीसा फुप्पो भी दूर हो जाएंगी। सब अपने आप की ज़िंदगी में मदाखलत करना छोड़ देंगे। फिर आपने सोचा है क्या होगा? आज तक जितने भी रिश्ते आए हैं आपने कोई ना कोई नुक्स निकाल कर टाल दिया है। आप ये देखें, इन सब में क्या उम्र नहीं गुजर रही आपकी? हम बेटियों को शादी के मामलात में अमीर गरीब तो कम से कम ही देखना चाहिए। हम बेटियों के नसीबों का हमें ज़रूर मिलेगा। जितनी साबिर और शाकिर हम हों, इतनी नफासत से हम अपने घर को बनाएंगे भी और चलाएंगे भी। आप एक बार बड़ों का फ़ैसला तस्लीम कर लें, नहीं तो पछतावा रह जाएगा। माँ बाप सदा साथ नहीं रहते सहरबाजी। बेटी को उम्र रहते ही शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। नायाब ने ये कहकर सहर के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। जहाँ ज़ारान फ़ख्र से सर उठाए खड़ा था, वहीं चची का शर्म सर से झुक गया था। सहरबाजी, आप अभी इन माँ बाप के दुख से वाकिफ़ नहीं जिनकी बेटियों की उम्रें गुजर गई हैं पर शादी नहीं हुई। आप इन लड़कियों के दुख से आशना नहीं जो उम्र रहते बेहतर रिश्तों के इंतज़ार में बेहतरीन रिश्ते ठुकराती रहीं और आज वो गए वक्त में कैसे पछताती हैं, रोती हैं। इन बच्चियों की पुकार से आप वाकिफ़ नहीं। वक्त रहते है हाँ कीजिए। अल्लाह सब बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, ये मेरी दुआ है। वो ये कहकर वहाँ से चली गई थी। सहरबाजी, चची आप सब अपनी मर्ज़ी कीजिए ना, आप ज़रा जज्बाती है। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ गलत मतलब लीजिए। सहरबाजी, आप जब चाहेंगी आपकी शादी इसी वक्त आपकी मर्ज़ी से होगी। ज़रान वापस मुड़ा था। ज़रान बेटा, मैं इन लोगों से एक बात ज़रूर मिलना चाहूँगी। अनीसा बाजी, आप इन्हें खाने पर बुलाएँ किसी दिन। पर भाभी सहर तो अनीसा पुप्पो, जो आपकी खुशी होगी, आप बड़ों का फैसला होगा, मुझे कबूल होगा। सहर का लहजा कदरे धीमा हो गया था। अब ज़रान मुस्कुराहट होठों पे सजाए बाहर चला गया था। ज़रान, हम कहाँ जा रहे हैं? आपने ज़रान को फॉलो करते हुए पूछा था। हम जा रहे हैं एक सरप्राइज़ की तरफ, बस अब और कुछ नहीं पूछना। पर ज़रान, अंदर जो हुआ हमें घर ही रहना चाहिए था। क्या सोच रहे होंगे सब? वो कहते कहते चुप हो गई थी जब इसने सामने एक न्यू और स्टाइलिश गाड़ी देखी थी। अम्मी से और दिलकश चची से मैंने पूछ लिया था। अब मैडम चले हमारी नई गाड़ी में। ज़रान ने गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन किया था। ज़रान, ये गाड़ी हमारी नई गाड़ी है नयाब जी, जिसमें फ्रंट सीट पर सिर्फ तुम बैठा करोगी और कोई नहीं। मेरी पुरानी गाड़ी में सब बैठे थे और तुम नहीं, तो अब मैंने कुछ स्पेशल करने की सोची। नयाब वहीं ज़रान की आंखों में देख रही थी। आप दोनों गाड़ी में बैठकर या अंदर अपने बेडरूम में भी ऐसे रोमांटिक हो सकते हैं। यहाँ पब्लिक डिस्प्ले तो ना दें। बच्ची से लेकर ड्राइवर तक की नज़र आप दोनों पर है। सनी की आवाज़ से नयाब सर झुकाए गाड़ी में बैठ गई थी। सनी के बच्चे, हाँ हाँ हाँ। ज़रान भाई, वैसे आप और रोमांटिक, या अल्लाह ये मेरी आंखों ने क्या देखा? ठहरो अभी बताता हूँ। पर सनी कहका लगाते हुए वहाँ से भाग गया था। कुछ ही देर में इनकी गाड़ी साहिल समंदर पर आ रुकी थी। ज़रान ने इस वक्त नयाब का हाथ छोड़ा था। वो नज़रें चुरा रही थी। वो गाड़ी से उतरकर नयाब की साइड का दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया था। ये मेरी ख्वाहिश थी मैं अपनी बेगम को यहाँ लेकर आऊँ। इसने हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया था, नयाब ने ज़रान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। आपकी ख्वाहिशें ऐसी भी होंगी, मुझे नहीं पता था ज़रान आप दी। इसने आइसक्रीम खाते हुए शरारती लहजे में कहा था। ठंडी ठंडी रेत पर नंगे पाँव चलते पर इसे बहुत राहत मिल रही थी, ऐसी भी और वैसी भी। नयाब अल्तमश, अभी तो और बहुत सी ख्वाहिशें पूरी करनी है। ज़रान ने भी इसी शरारती लहजे में जवाब देकर नयाब का हाथ अपने हाथ में लेकर चलना शुरू कर दिया था। लड़कियों को तो बहुत शौक होता है साहिल किनारे रेत पर घर बनाने का, तुम नहीं बनाओगी? ज़रान भी नयाब के साथ वहीं बैठ गया था। मुझे शौक नहीं समंदर की रेत पर घर बनाने का ज़रान, एक ऐसा घर जो मैं मेहनत से बनाऊंगी तो और अपनी आंखों के सामने से टूटते हुए बिखरते हुए भी देखूंगी। इन लड़कियों में हिम्मत होती होगी, मुझ में नहीं है घर बनाकर बिखरते हुए देखना। घर चाहे रेत पर हो या ईंटों पर, ऐसा होना चाहिए जो कभी समंदर की तेज़ लहरों से टूट ना पाए या तेज़ हवाएं ईंटों के बने घर के तबाह ना कर पाएँ। वो बात की जा रही थी और नयाब आबदी की नज़रें इन्हें नहीं हट पा रही थी। चलती हुई तेज़ हवा में नयाब की उड़ती हुई जुल्फ़ें ज़रान आबदी की तवज्जो पूरी तरह से ले गई थी। हम इंसान रंगो रूप की बिना पर अलग थलग जाने जाते हैं खुद को, वो तो अल्लाह की पाक ज़ात है जो दिलों को नरम कर देती है, दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। वरना ज़रान आबदी जैसे खूबसूरत नज़रों ने खूबसूरती ही तलाश करते करते रह जाना था। नयाब अल्तमश, तुम्हें वहाँ जाकर ज़रान आबदी को इस तरह से ज़ख्मी करना है कि वो नयाब के क्या किसी के भी काबिल ना रहे। अफनान ने फ़ोन पर शदीद गुस्से से कहा था। ये किससे बात कर रहे हो अफनान? क्या करवाने वाले हो ज़रान को? वो शादीशुदा है, तुम इसके खुशियाँ नहीं छीन सकते। अफनान, फ़ोन मुझे दो। रानिया ने आगे बढ़कर कहा था। अफनान, पहले तो शौक था कि किसी ने इसकी बातें सुन ली, पर रानिया को देखकर इसका गुस्सा डबल हो गया था। तुम वो करो जो मैं बात करता हूँ। अफनान ने फ़ोन बंद कर दिया था। अफनान, ये क्या गुनाह करने जा रहे हो? फ़ोन मिलाओ और मना करो इसे। रानिया
रानिया ने मोबाइल खींचने की कोशिश की तो अफनान ने इसका हाथ झटक दिया था, जो पीछे बेड पर जा गिरी थी। तुम होती कौन हो? अम्मी तुम्हें इस घर में दोबारा लेकर आई हैं, मैं नहीं। मेरे मामलात में मदाखलत मत करो, समझी तुम? अफनान की किसी बात पर जब इसने रानिया का जवाब नहीं सुना तो इसकी नज़र पीछे पड़ी जहाँ रानिया बेड पर बेहोश गिरी हुई थी। रानिया, आप ये ड्रामे मुझ पर असर नहीं करेंगे, उठो और दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। रानिया, इसके चिल्लाने पर रानिया नहीं उठी, अलबत्ता बाहर से ज़ेबा बेगम यूसुफ साहब के साथ अंदर ज़रूर आ गई थी। अफनान, ये कैसा शोर है, क्यों चिल्ला रहे हो? रानिया बेटा और यूसुफ साहब ने परेशान होकर अफनान की तरफ देखा था, जो अपनी जगह पर साकिन था। यूसुफ साहब ये उठ नहीं रही थी, हमें अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी कीजिए। यूसुफ साहब से पहले अफनान ने आगे बढ़कर रानिया को उठा लिया था। अब्बू, गाड़ी स्टार्ट कीजिए आप। दादी, आप ज़ारान को कहाँ ले जा रही हैं? दादी, नयाब बेटा, मैं तुम्हें ये लाल जोड़ा देने आई हूँ बेटा। पर दादी, ये तो लाल नहीं। नयाब ने इस सफ़ेद कपड़े को देखकर दादी से पूछा था। मेरी बच्ची, तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगी। दादी ने नज़रें नीचे कर ली थी। ज़ारान, आप ही बताइए, सफ़ेद कपड़ा है ना? दादी, लाल जोड़ा दें ना मुझे। ज़ारान ने आंसू से भरा चेहरा उठकर नयाब के सामने किया था और जैसे ही अपना कांपता हुआ हाथ इसने नयाब के चेहरे पर रखा, नयाब की आंखें भर गई थी। नयाब बेटा, तुम हिम्मत नहीं हारोगी। दादी, मैं ज़ारान को पाकर हार गई तो हिम्मत ही नहीं, ज़िंदगी भी हार जाऊँगी। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? पर दादी ने ज़ारान का हाथ पकड़ लिया था। ज़ारान हाँपते हुए काँपते हुए वो अपनी नींद से जाग गई थी। ज़ारान भीगे हुए चेहरे से इसकी नज़रें पास सोए हुए ज़ारान पर पड़ी थी, जिसका मुंह नींद में खुला हुआ देखकर वो रोते हुए भी हंस दी थी। ओह ज़ारान, अब आपको पालिया खोने का डर लाहक हो गया है मुझे। हम इंसानों की ज़िंदगी भी ऐसी है, पेचीदा, इसी ख़तरात से घिरी हुई, तो कहीं ख्वाहिशों से दबी हुई। जब किसी की ख्वाहिश पर दिल बहुत बहादुर बना रहता है तो वहीं ख्वाहिश पूरी हो जाने पर दिल डरपोक सा बन जाता है, ना मिलने पर बेचैन रहता है और मिल जाने पर खौफज़दा। ज़ारान, आप दी मुझे बेचैन करके सुकून की नींद सो रहे हो, कितनी बुरी बात है। इसने सरगोशी की थी और अपना चेहरा साफ कर लिया था। ज़ारान की तोड़ी पर हाथ रखकर इसने ज़ारान का मुंह आहिस्ता से बंद कर दिया था। वो उठकर बाहर बैल्कोनी पर गहरा सांस लेने के लिए जाना चाहती थी, पर बिस्तर से एकदम नीचे रखने पर इसे वो ख्वाब की झलकियाँ नजर आईं। घबरा कर ज़ारान ने ज़ारान के खूबसूरत चेहरे को देखा, जिसे चांद की रोशनी और रोशन कर रही थी। इसके दिल में जाने कहाँ से इतनी बहादुरी आई। इसने ज़ारान के कंधे पर सर रख लिया था। मेरे पास आने में कुछ ज़्यादा ही वक्त ले रही हो तुम यार, ज़ारान ने बहुत आहिस्ता से कहा था और नयाब की वेस्ट पर हाथ रखकर अपने और करीब किया था, जिससे नयाब का सर ज़ारान के सीने पर था। कब से जाग रहे हो? इसने भी सरगोशी की थी। जब से तुम मेरा मुंह बंद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी वाइफी। ज़ारान ने मुस्कुराते हुए हल्की सी आंखें खोली थी नयाब का शर्माता चेहरा देखने के लिए। हम कर दिया मुंह बंद आपका, नयाब ने कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। हा मुंह क्या, तुम तो मेरी बोलती बंद करने में बहुत एक्सपर्ट हो। जब नयाब की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो ज़ारान ने अपनी आगोश में लेटी हुई इस लड़की को देखा, जो कुछ साल पहले कुछ मायने नहीं रखती। तो आज ज़ारान आब्दी को लग रहा था अगर आज इस लड़की की जगह कोई और होती तो शायद वो जी ना पाता अपनी ज़िंदगी। मिसेस नयाब, ज़ारान आब्दी, बहुत गहरी और कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत हो गई है आपसे। सांसें ख़त्म हों तो हो, नयाब, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगी। नयाब के माथे पर बोसा देकर ज़ारान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ज़ारान आब्दी, आपकी सांसों से पहले मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। आपकी बंद आँखें बस नींद में बंद देखना चाहती हूँ मैं। ज़ारान, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है मुझे सुहागन मौत आए, आपके कांधों पर मेरा आखिरी सफ़र हो। नयाब, ज़ारान गुस्से में कुछ कहने लगा था कि नयाब ने इसके होंठों पर अपनी उंगलियां रख दी थी। अल्लाह हमारी जोड़ी सलामत रखे। ज़ारान, जब तक हम जिंदा रहें, ज़िंदगी मौत अल्लाह की मर्ज़ी से मिलती है। बस दुआ कीजिएगा जुदाई से पहले जुदाई ना आए हमारे रिश्ते में। आमीन। मेरी ज़िंदगी। ज़ारान ने नयाब के हाथ पर बोसा देकर कहा।